उपस्थित धर्म परिवार। भारतीय संस्कृति में त्योहारों की समृद्ध परंपरा किसी न किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़कर वर्ष का हर दिन कोई ना कोई त्योहार बन जाता है। नेचुरल हमारे तेरापन धर्म संघ से जुड़ा ऐसा ही एक त्योहार जिसे हम मर्यादा महोत्सव के नाम से जानते हैं। मर्यादा और अनुशासन से बंधा यह त्योहार एक गुरु और एक विधान के गुणात्मक सूत्र से अनुबंधित है। इस संघ की सबसे बड़ी महानता है कि पूरा संघ एक व्यक्ति के प्रति समर्पित है। जहाँ समर्पण नहीं होता वहाँ बिखराव आ जाता है। हमारा शरीर है, इसमें कितनी लगभग 6000 खरब कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। लेकिन जब मस्तिष्क की आज्ञा के बिना वो सेल्स अलग सेल्स बनाते हैं तो क्या होता है? वहां गांठ होती है, वो गांठ आगे जाकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा कर सकती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वह अनुशासन में नहीं रही, मस्तिष्क के आज्ञा के अनुरूप उसने कार्य नहीं किया। अब हमारा धर्म संघ तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ एक आचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों साधु साध्वियां और लाखों श्रावक श्राविकाएं पूर्ण समर्पित रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इतना समर्पण आज हर व्यक्ति अपने अहंकार में लगा हुआ है, हर कोई अपने आप को ऊंचा मानता है। लेकिन सच बात यह है, जहाँ अहंकार है वहां वह व्यक्ति कभी पूजित नहीं होगा। एक बार की बात, एक सन्यासी रास्ते चल रहे थे, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक बच्चा, बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत अच्छी जिज्ञासाएं होती है। तो बच्चा उसने सन्यासी को देखा, सन्यासी के पास आया और उसे कहा कि महात्मन, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इस बेचारे फुटबॉल ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं कि सब इसे लाते मारते। और सन्यासी हंसने लग गया। अब बच्चा था, अब वो जीव अजीव की बात, अब उसे तत्व ज्ञान नहीं समझा सकते, उसे उसकी भाषा में समझाना था। सन्यासी ने क्या कहा कि बेटा, इसने कोई बुरे कर्म नहीं किया, इसके अंदर क्या भरी है? हवा। ये हवा क्या है? अहंकार। जब तक इसमें ये हवा भरी है तब तक ये जीवन भर लाते खाता रहेगा, और जिस दिन हवा से मुक्ति होगी तो लाते भी मुक्त हो जाएगी। हमारा जीवन भी ऐसा है, जब तक हमें अहंकार है हम पूजित नहीं हो सकते। आप चाहे कितना भी बड़ा पद हासिल कर लें। अब एप्पल कंपनी, आपने नाम सुना होगा, सबके पास अच्छे अच्छे जो रिच लोग हैं फोन होते हैं उसके, उसकी जो अभी मार्केट वैल्यू कितनी है? $2 ट्रिलियन। इन्फ्लेशन करे तो भारत की मुद्रा में 150 लाख करोड़ होते हैं। और भारत की जो जीडीपी उसमें आधे से भी ज्यादा जितनी मार्केट वैल्यू है उसकी। उसके जो फाउंडर सीईओ थे, कौन थे? मोस्ट ऑफ अस जानते, स्टीव जॉब्स, राइट। उनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था, वो बहुत अहंकार में डूब गए थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, और स्टेक होल्डर्स ने उनकी इस मनमानी के कारण उन्हें कंपनी से निकाल दिया। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया, 21वीं सदी के सबसे महान आविष्कारक माने जाते हैं स्टीव जॉब्स, उन्हें उसी कंपनी ने निकाल दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने पिक्सार्ट नाम का ऐप बनाया था, तो कंपनी ने वापस उनके अपने में ले लिया। लेकिन ये अहंकार होता है जो व्यक्ति को कहीं से भी नीचे गिरा देता है। अब आज बात चल रही थी मर्यादा की। मर्यादा में कोई रहना नहीं चाहता, सिर्फ स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक बात है, दुनिया के कई महान लोग भी मर्यादित नहीं होते, लेकिन उन्हें उसका फल मिलता है। अब मर्यादा की बात है, हम साधु भी हैं, हम स्वतंत्रता, हम किस लिए आते हैं? मुक्ति के लिए। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछ लिया, मुक्त ये साधु हो जाता, बंध निच्छत प्रभो, बंधनान्य भी साधुत्व यदि शिव विस्मय महान। साधु तो मुक्ति के लिए घर से निकलता है,
बंधनों को तोड़ने के लिए जो व्यक्ति निकला अब उसे बंधन में बांध रहे हैं। ये कैसी साधना? गुरु ने पूछा बताओ ऐसा क्या बंधन लग रहा है? उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव इतनी व्यवस्थाएं, इतना मर्यादाएं, सभी को आपने बांध के रखा है और आप कह रहे कि कोई बंधन नहीं है। तब गुरु ने उस बात का उत्तर दिया, जीवनम विद्यते यत्र मुमुक्षो सामुदायिकम तत्रानिवार्य कामेति व्यवस्था चानुशासनम। हम सब कौन सा जीवन जी रहे? सामुदायिक। और सामुदायिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है मर्यादा। आप परिवार में भी रहते हैं, अगर बड़ों का अनुशासन नहीं हो, मर्यादा नहीं हो तो परिवार बिखर जाता है। संघ में भी समुदाय है, वहां मर्यादा और अनुशासन नहीं हो तो संघ बिखर जाता है। और फिर शिष्य ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि संघ की साधना की अपेक्षा ही क्या, सब स्वतंत्र साधना कर लेंगे, सब बाहर अपनी पहले जिनकर की साधना हुआ करती थी सब स्वतंत्र साधना कर लेंगे। तब आचार्य ने फिर उत्तर दिया, विवेकोऽपि न सर्वेषां सदृशो भवति क्वचित् संबुद्धिश्चिन्तनं चापि रुचि संस्कार धारणा। सब में समान विवेक नहीं होता। अब हमें तो आगमों में क्या कहा गया है? महावीर के शिष्य क्या होते हैं? वक्रजड़। वक्रजड़ अर्थात हम बहुत हठी होते हैं, तार्किक होते हैं, जल्दी से बात समझते नहीं हैं। और ये सत्य बात है। और हम तो गलियां निकालते हैं। अब आप लोगों ने भी नोटबंदी आई, जीएसटी आई, आरबीआई करी, 99% पैसा आ गया लेकिन काला धन एक भी नहीं मिला। अब ये क्या है? अब लोग गलियां निकालते हैं कि साधु साधियां भी हो सकता है, हम भी आपके घरों से आए हैं, गलियां निकाल सकते हैं, इसलिए मर्यादा में बांधना जरूरी था। महावीर को देखिए, उन्होंने चातुर्याम धन को बदल के क्या किया? 5 महाव्रतों में बांधा। क्यों? मर्यादा जरूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था भविष्य कैसा है। यहाँ जो चीज नहीं करनी उसका स्पष्ट रूप से निषेध करना ही पड़ेगा। अब हम कहते हैं, हमने कई बार सुना है, महावीर उदयन राजा के को दर्शन देने के लिए 700 कोस की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सरोवर मिला और पानी की सुविधा नहीं थी कहीं भी। कई संत दिवंगत होते जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक सरोवर मिला और उन्हें केवल ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि इसका पानी अचित है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी साधु साध्वी को उसका पानी लेने की आज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर एक बार मैंने ऐसी आज्ञा दे दी तो इसकी एक परंपरा आगे जाकर हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। इसलिए और आज अगर हम देखें, जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी अनुशासन के सूत्र हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि 5 में से 4 महाव्रत भी सिर्फ एक महाव्रत की सम्यक पालना के लिए बने। कौन सा है? अहिंसा। आप अगर सत्य की पालना कर रहे हैं, आचौर्य की कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं, अपरिग्रह की कर रहे हैं, चाहे आहार विहार के रिलेटेड जितनी भी मर्यादाएं पालना हो रही है, वे सब सिर्फ एक महाव्रत के लिए अहिंसा। अहिंसा बहुत बहुत बड़ा विषय है। इसलिए अपने शिष्यों को समझाने के लिए उसे इतना विस्तृत अलग अलग नियम बनाए ताकि सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। बाकी सारी जो मर्यादाएं हैं वे सब सिर्फ एक अहिंसा महाव्रत के लिए बनी है। इसलिए जो हम मर्यादाएं जिन्हें हम बंधन मान रहे, बंधन नहीं है, बल्कि भगवान महावीर के द्वारा दिखाए गए उस रास्ते, वो जो ध्येय है अहिंसा, उस ध्येय की सिद्धि का सबसे उज्ज्वलतम एक साधन है मर्यादा। इसलिए ये बंधन नहीं, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो ऐसी मर्यादा के प्रति मैं अपनी अंतः प्रणति उपहार समर्पित करता हुआ एक गीत के एक पद के द्वारा अपनी भावना पूर्ण करना चाहूँगा। मर्यादा का मान बढ़ाए
मर्यादा का मान। अनुशासन से ही होता है, अनुशासन से ही होता है जीवन का उत्थान बढ़ाए, मर्यादा का मान बढ़ाए, मर्यादा का। ग्राम बिठोड़ा के दर पधारे बन के शोघर, लिखत के पावन अक्षर बने इतिहास में अमर, लिखत के पावन अक्षर बने इतिहास में अमर। भिक्षु ने मर्यादा कर हृदय में ज्योति जलाकर, जगत के अंधकार में दीप बन मार्ग दिखाकर, जगत के अंधकार में दीप बन मार्ग दिखाकर। ऐसा तेरा पंथ बनाया, ऐसा तेरा पंथ बनाया, जिस पर हम कुर्बान बढ़ाए, मर्यादा का मान बढ़ाए, मर्यादा का मान। अनुशासन से ही होता है, अनुशासन से ही होता है जीवन का उत्थान बढ़ाए, मर्यादा का मान बढ़ाए, मर्यादा का